देखिए, भगवान बाबा तो कहते ही हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। और जो हमारा सच में जो हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो सच में हमारे गांव के अंदर में ही निहित है। शहरों के अंदर में तो हम उस संस्कृति को भूल चुके हैं। बाबा कहते हैं ग्राम सेवा ही राम सेवा। राम सेवा है, हाँ। तो इसी प्रकार पर यह है कि जो गांव हमारे हैं उनके अंदर में कई मुश्किलात भी हैं, कई प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिनके बारे में हम कुछ विचार कर सकते हैं। पर अधिकांश लोग इस बारे में सोचते नहीं हैं। पर भगवान बाबा इन्हें एक दिन इस तरह प्रकार हुआ कि हम सब लोग को भगवान बाबा ने अचानक ही बुलाया हमें। सन 2000 की बात है। और भगवान बाबा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि सब स्टूडेंट्स जो हैं, सब सारे टीचर्स जो हैं और रिसर्च स्कॉलर जो हैं, सारे मुझे आकर मिलें। तो हम सब लोग गए और भगवान बाबा ने हमको भजन हॉल के अंदर में बुलाया। भगवान बाबा अपने स्वर्णिम कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे और हम सब लोग भगवान बाबा के पास में जाकर जब बैठे तो भगवान बाबा की आंखों में अश्रु थे। भगवान बाबा एकदम विहल थे और भगवान बाबा ने हमको बहुत गहरे विचार से और बहुत बाबा का जैसे दिल भरा हुआ था उस दिन, भरे हुए गले से। हाँ, भरे हुए गले से। भगवान मतलब जैसे कि रोने के कगार पे थे। इस प्रकार भगवान बाबा ने हमको बोला तो हम भी बहुत विहल हो गए। हम सबकी आंखों में भी आंसू थे। हमने कहा भगवान तो क्या हो गया ऐसा कि भगवान बाबा इस तरह से व्यथित हैं, इतना भगवान दुखी हैं। तो भगवान बाबा ने कहा कि देखो, मैंने कल अखबार में मैंने एक लेख देखा है, एक खबर मैंने पढ़ी है जिसमें यह लिखा गया है एक औरत ने जिसके पास में कुछ खाने को नहीं था, जिसके बच्चे भी थे और उनके पास भी कुछ खाने को नहीं था, इसलिए ना सिर्फ उसने स्वयं विष का पान कर लिया बल्कि उसने अपने बच्चों को भी विष देके उनके जीवन का भी अंत कर दिया। तो फिर भगवान बाबा ने हम सबसे प्रश्न किया। भगवान बाबा ने पूछा कि क्या इस भारतवर्ष में, क्या इस योग भूमि, त्याग भूमि, कर्म भूमि में ऐसा संभव है कि एक लाचार मां को अपने और अपने बच्चों को विष दे के मरना पड़े सिर्फ भोजन की लालसा के अंदर में? क्या हमारे लोगों के हृदय इतने कठोर हो गए हैं कि किसी को किसी की चिंता नहीं रही है आज? क्या जो हमारे गांव, हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर में भी लोग इतने निराशावादी हो गए हैं कि ना सिर्फ एक दूसरे की मदद करते हैं पर एक मां और बच्चों को ऐसे मर जाने देते हैं? भगवान बाबा की आंखों में बहुत अश्रु थे उस समय, अभिषेक, और हम सब लोगों की आंखों में भी अश्रु थे। भगवान बाबा ने बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इन सब व्यथित लोगों को मैं आशा की किरण जरूर देना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब, ना सिर्फ कि हम यहां पर लोगों को बुलाएं और यहां पर उनको अन्नदान करें और उनको वस्त्र दें, मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरे अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम सब गांव में जाओ, आसपास के गांव में जाओ, करीब 500 गांव आसपास में हैं, उनमें जाओ और घर घर में जाके उनको मेरा आशीर्वाद दो, उनको मेरा प्रसाद दो, उनको मेरा संदेश कहो कि भगवान बाबा तुम्हारे माता पिता गुरुदेव हैं, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, इसलिए कभी निराशावादी नहीं होना। और इस प्रकार तुम जाके मेरा संदेश घर घर में जाके देना है। क्या तुम इस कार्य के लिए तैयार हो? भगवान बाबा ने पूछा। तो हम सब ने कहा, भगवान बाबा, हम हर इस कार्य के लिए तैयार हैं। और उस साल जो है भगवान बाबा ने, दशहरे के समय में भगवान बाबा ने ग्राम सेवा को आरंभ किया, जिसमें कि हम सब लोग ट्रक में रात में खाना बना के सुबह तक खाना पैक करके और उसको सुबह बाबा ने कहा 10 बजे तक आपको उस खाने को पहुंचाना है। और सब पहले बुजुर्गों को, बड़ों को आपने उनका आशीर्वाद लेना है, उनको भगवान बाबा के साईराम बोलना है, ओम सच्चिदानंदाय नमः का आपने जप करना है, फिर आपने वो प्रसाद जो उनको देना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है आपने। यही सच्ची सेवा है। तो इस प्रकार जो है ग्राम सेवा की शुरुआत हुई। पर उस ग्राम सेवा के हमें इतने अनुभव हुए, अभिषेक, जिन्हें कुछ समय में बताना तो मतलब बहुत ही कठिन है। परंतु मैं एक दो बताना चाहूंगा जिस प्रकार से चाहे वो बहुत बड़े अनुभव नहीं थे पर मेरे दिल को जिन्होंने बहुत छुआ, एक दो ऐसे अनुभव मैं आपको बताना चाहूंगा जी। एक बार ऐसा हुआ कि हम अपने प्रसाद के साथ में भगवान बाबा के कुछ बच्चों के लिए कुछ पेन, पेंसिल, स्टेशनरी और कुछ बच्चों के लिए हम कपड़े भी ले जाया करते थे। अच्छा। तो एक दिन जैसे हम एक गांव में हम गए और हम पिछले जो पड़ोसी गांव के अंदर में हमने पहले ही उनको ग्राम सेवा हो चुकी थी, तो आज उनके पड़ोस वाले गांव की आज ग्राम सेवा थी। जैसे हमारे ट्रक पहुंचे, सारे जिन बच्चों को कपड़े और स्टेशनरी आइटम मिले थे वो सारे लाइन कतार बनाकर खड़े हो गए और हाथ हिला हिला के साई राम साई राम साई राम, देखो बाबा के दिए हुए कपड़े, देखो बाबा की दी हुई पेंसिल, देखो बाबा का दिया हुआ रबर।
वो हमको दिखा दिखा के वो मुस्कुराहट जब मैंने देखी ना अभिषेक, जो मैंने प्रेम उनके चेहरे पे देखा, मैं अपने कैबिन से बाहर निकला ही नहीं, मैं इतना विहल हो गया, मेरी आंखों में अश्रु ही आ गए। मैंने कहा देखो, एक छोटी सी सेवा करने से हमें अनंत आनंद मिल रहा है। आज हम मतलब हम एक पैसे की हमने इन्वेस्टमेंट नहीं निवेश नहीं किया है और हम करोड़ों रुपए की खुशियां कमा रहे हैं इस वजह से। तो हमने इन बच्चों की हमने क्या कुछ सेवा करी है कोई बहुत बड़ी? भगवान बाबा का दिया हुआ प्रसाद जो है हमने इनको अर्पित किया है, पर हमें देखो कितने आनंद और खुशी मिल रही है। भगवान बाबा कहते हैं कि ना हमें सिर्फ प्राप्त करने में खुशी नहीं होती है, जो खुशी हमें देने में होती है वो प्राप्त करने से हजारों गुना होती है। एक बार ऐसा हुआ कि हमने ग्राम सेवा अपनी समाप्त कर ली थी एक गांव के अंदर में, और मैं और मेरे एक और टीचर इंचार्ज हम लोग सब लोग वापस आ रहे थे। पर हमने देखा कि गांव के उस खेत के अंदर में बहुत दूर एक छोटी झोंपड़ी सी है एक। तो हमने बच्चों से कहा कि आप लोग थोड़ा आगे चलिए गांव से, हम थोड़ा प्रसाद लेके जाएंगे और देखना चाहेंगे, निरीक्षण करेंगे कि इस झोंपड़ी में कोई है क्या। अगर कोई है तो बाबा ने बोला एक भी घर बचना नहीं चाहिए। तो जब हम वहां पर गए तो हमने देखा कि एक बहुत बूढ़ी औरत है। पहले तो हमें कुछ नजर भी नहीं आया, इतना अंधेरा था उस झोंपड़ी के अंदर में कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो फिर हमने किसी के करहाने की कुछ आवाज सुनी, तो जब थोड़ा हम देख पाए तो हमने देखा कि एक बहुत बुजुर्ग महिला जो है वो एक मंजी पर लेटी हुई हैं, बिस्तर पर लेटी हुई हैं अकेली, और करहा रही हैं। तो हमने उनके पास में गए और थोड़ा उनको हमने खड़ा किया, पास में पानी था, थोड़ा उनको पानी पिलाया, और हमारे प्रोफेसर ने उनसे पूछा तेलुगु में कि वो कैसी हैं और वो इस तरह से अकेली क्यों हैं। तो उन्हें कहा कि मेरा बेटा और मेरी बहू किसी कार्य से साथ वाले गांव में गए हैं किसी कार्य से, परंतु मैं यहाँ पर अकेली थी, पर अचानक मैं बीमार हो गई हूँ, इसलिए मैं अपना खाना भी नहीं बना पा रही हूँ। इसलिए मैं भगवान बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि वो किसी न किसी तरीके से मेरे लिए खाना पहुँचाएं, ताकि मैं अपने जीवन की रक्षा कर सकूं, क्योंकि मैं इस अकेली झोंपड़ी में बहुत दूर रहती हूँ गाँव से, मैं चल भी नहीं सकती हूँ, तो मुझे कौन दिखेगा। तो भगवान बाबा ही मेरे एक आसरा थे। और जब तुमने जो भगवान बाबा को मुझे प्रसाद दिया है, मैं ये समझती हूँ कि भगवान बाबा सच में मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ, मेरे हर पल हर क्षण मेरे साथ में। तो फिर हमने गांव वालों को जाके बताया कि इस तरह से उनकी जो है तबीयत ठीक नहीं है। तो कुछ गांव वालों ने आकर उनकी देखरेख की जिम्मेवारी ली। फिर हमने उनको थोड़ा अधिक प्रसाद दिया कि कल भी वो अगले दिन भी उसका ग्रहण कर सकें। फिर हम लोग वापस आए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चाहे सबसे बड़ा जो सुख है, मैं समझता हूँ कि भगवान बाबा का एक निमित्त मात्र बनने में है जी। और किसी के चेहरे पे मुस्कान लेके आने में है, किसी की ज़रूरत को थोड़ा बहुत पूरा कर देने में है। और हमारे भारतवर्ष के अंदर में तो अभिषेक इतनी ज़रूरतें हैं, इतनी कमियां हैं कि अगर हम चाहें तो थोड़ा बहुत उसके लिए हम सहायता ज़रूर कर सकते हैं और हमें प्रयास करना चाहिए। वही भगवान बाबा की ग्राम सेवा का संदेश है कि तुम ये मत सोचो कि हमें हमारी सेवा मांगने के लिए हमारे पास में कोई आए। नहीं, सेवा करने वाले का यह फर्ज है कि जहां ज़रूरत है वो वहां पर जाए। उसी प्रकार 2003 में जब ईश्वरम्मा दिन के दिवस की जब महोत्सव मनाया गया कोडेकनाल के अंदर में, उस समय भगवान बाबा ने हमें एक भी अपने साथ में फोटो नहीं दी थी। और हम रोज कहते थे भगवान हमको एक फोटो दीजिए आपके साथ में, हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ में भगवान बाबा के साथ में फोटो। भगवान बाबा ने बोला बाद में देता हूँ, बाद में देता हूँ। और 5-6 दिन बीत गए और भगवान बाबा के साथ में हमारी एक भी फोटो नहीं थी। फिर ईश्वरम्मा दिवस का महोत्सव आया और भगवान बाबा ने उसे कोडेकनाल में ही मनाया गया और सब लोग वहाँ पर आए और सब लोगों को भगवान बाबा ने प्रसाद भी दिया और साड़ी धोती और गिफ्ट्स भी भगवान बाबा ने सबको दिए। पर फिर भगवान बाबा जब अंदर आए तो भगवान बाबा ने हम सबको पूछा कि तुमने अच्छे से सेवा किया? हमने कहा हाँ स्वामी। फिर भगवान बाबा ने हमको एक ही सेशन में अगले 2 घंटे तक 6 फोटोग्राफ्स दी। इंडिविजुअल, 2 लोग, 4 लोग, पूरा ग्रुप, आधा ग्रुप करके भगवान बाबा ने बहुत सारी फोटोग्राफ्स दी। फिर भगवान जब आकर बैठे वहाँ पे अपनी कुर्सी पे, तो भगवान अचानक बोलते हैं कि मुझे तो अभी भी प्यास लगी है। तो एक बच्चे ने फौरन बाबा का जो ग्लास है उठा के पानी का भगवान बाबा को दिया पानी पीने के लिए। तो भगवान बाबा ने बोला ये नहीं रे, ये नहीं, और भगवान बाबा उठ के बाहर चले गए। फिर अचानक ही हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने बोला कि आप सिक्योरिटी जीप में है ना, आप दोनों बच्चे, आप चलिए, भगवान बाबा तो बाहर जा रहे हैं कहीं। तो फिर भगवान बाबा ने हमें बोला कि जितने भी साड़ियाँ, कंबल, धोतियाँ बच गई हैं और जो खाने के पैकेट हैं वो सब लोग सिक्योरिटी जीप में और मेरी गाड़ी में रखो, हम लोग जाएंगे। और फिर हमने कहा भगवान बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? पूरा फंक्शन तो खत्म हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं, आप भगवान बाबा कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान बाबा कोडेकनाल के उन कोनों में गए, उन दूर दराज इलाकों में गए जहां पर कि जो
अपाहिज या जो बहुत बुजुर्ग और जो आने में सक्षम नहीं थे लोग, गरीब लोग, जो सही स्थिति में आके भगवान बाबा का प्रसाद नहीं प्राप्त कर सके, भगवान उन सब के पास में एक एक कर गए और सब उन लोगों को प्रसाद दिया। और फिर भगवान बाबा जब वापस आ रहे थे तो लेक के पास में एक छोटा सा बच्चा, जिसे हम कहते हैं कि वो रुई वाली कैंडी जो होती जी, है, कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी जो होती है, जी, वो बेच रहा था। बुड्ढी के बाल बोलते हैं। बुआ बुढ़ी के बाल, वो बेच रहा था, वो जो ऑरेंज कलर के जो शुगर जी, से बनता है, गुलाबी कलर का। कैंडी। हाँ, तो वो भगवान बाबा ने उससे सारी कैंडी खरीद ली और उसने शायद कुछ 500-600 रुपए मांगे और उनको 2000 रुपए दिए। और वो बच्चा बहुत प्रसन्न हो गया। तो फिर बाबा ने आगे सबको वो कैंडी बांटी और फिर बताया कि ये बच्चा जो है सुबह के समय स्कूल जाता है और फिर दोपहर को आने के बाद में ये कैंडी बेचकर अपना जीवन का निर्वाह करता है। इसलिए उसने चाहे मुझसे थोड़े कम पैसे मांगे, मैंने उसको अधिक दे सहायता करने के लिए उसकी, ताकि उसको समय मिले अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उसके इम्तिहान पास आ रहे हैं। तो आप देखिए अभिषेक, एक छोटा बच्चा जो कि अनाथ है, जो अपनी खुद कमाई कर रहा है, भगवान बाबा के लिए उसके मन में कितना प्रेम है। जी। भगवान बाबा के लिए जो एक अपाहिज भिखारी बैठा हुआ है कोड़े कनाल के किसी गली के कोने में, भगवान बाबा की नज़र उसके ऊपर में भी है। भगवान बाबा उसके लिए भी चल के जाते हैं उसके पास में उसकी सेवा करने के लिए। तो जब भगवान बाबा कहते हैं कि मैं ही सेवक हूँ अपने भक्तों का, तुम मेरी सेवा क्या करोगे, तो भगवान बाबा सच्ची तो कहते हैं।